हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज का ज्योग्राफी हम लोग शुरू करते हैं। आप ये वीडियो देखो, पूरा कंप्लीट देखो, समझ में आता है तो लाइक करो। आप इसलिए मत वीडियो देखो चलो कोई लड़की मेहनत कर रही है तो इसे चलो देख करके ऐसे ही चला के छोड़ देते हैं, व्यूज़ आएगा और ये ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो देखो, नहीं आता है स्किप करो, जाने दो। ठीक है, मेरा पर्पज़ होता है बनाने का, अगर एक दो लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए जो मेरा मेहनत किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो इससे फ़ायदा हो जाए। मैं एक कॉपी यहाँ पर रखती हूँ, इसे देख देख के यहाँ लिखती नहीं हूँ। मैं एक कॉपी इसलिए रखती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के साथ साथ में इसमें मैं जो गूगल से मैं सर्च करती हूँ कोई टर्म के बारे में, जैसे अर्थक्वेक है, जो जूनियर वाले एनसीईआरटी में उसमें अर्थक्वेक सिर्फ लिखा हुआ है, अर्थक्वेक क्या होता है, उसमें पी वेव, एस वेव और सारा कुछ होता है। तो मैं उस टर्म के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी समझाती हूँ आपको, ताकि आपको रेफरेंस बुक पढ़ने का जरूरत ना हो, आपको इस एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक का भी बात समझ में आ जाए। तो मैं इस टॉपिक को कंसाइज वे में एक साथ लिखती हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ में रेफरेंस बुक का भी हो जाए नॉलेज। तो इसके मतलब ये नहीं इसे देख देख के यहाँ छाप देती हूँ, इसमें बस मैं स्टेप बाय स्टेप क्या डिस्कस करना है वो माइंड में रखने के लिए, क्योंकि माइंड में एक साथ बहुत कुछ होता है। तो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करने के लिए आपको मैं ये कॉपी को रखती हूँ। तो आप मत इसे समझना कि हाँ इसे देख के छाप रही है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इससे करती हूँ, और अगर पसंद आए तो पूरा देखो और समझो, नहीं आए तो बिल्कुल भी व्यूज़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, दया करने की जरूरत नहीं है। मैं दिन रात इसलिए मेहनत करती हूँ कि मैं 10 लोगों का हेल्प कर पाऊँ, ना कि लोग मेरा हेल्प कर पाएँ। तो कोई ज़रूरत नहीं है, दया नहीं दिखाना है। समझ में आए तो पसंद आए लाइक करो, समझो, नहीं आए समझ में छोड़ दो। तो चलो, एक बहुत सारे भाषण हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हम इससे पहले सारा वीडियो मैंने कंप्लीट किया ज्योग्राफी का 6 से लेकर के 10 तक। अब हम देख रहे हैं 11th का। 11th में हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अर्थ उसमें बहुत सारा लैंड इवोल्यूशन, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मिनरल्स के बारे में पढ़ा, फिर जो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव जो लैंड फॉर्म होता है वो क्या होता है इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे क्या लैंड फॉर्म, डिफरेंट लैंड फॉर्म क्या होता है, तो उसको देखेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको देख के लोग छोड़ देते हैं। मैं खुद 3-4 बार छोड़ दी कि नहीं इसे नहीं पढ़ना है, पर चलो एग्ज़ाम में तो पूछते हैं ना, करना पड़ेगा। पर मैं इसको इस तरीके से बताऊंगी जो जितना समझने का जरूरत है। हमारे दिमाग में बहुत कुछ बात क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं बात को। मतलब अगर मुझे चावल दाल से पेट भर जाएगा तो बहुत सारा चीज़ ऐसे रख सकते हैं जो मैं चावल दाल से जितना प्रोटीन विटामिन मिले मुझे वो भी नहीं मिल पाता है। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मतलब बहुत कुछ हम खा लेते हैं तो वो जितना फ़ायदा होना चाहिए वो भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बात को समझते हैं क्या इसमें, जिसका चैप्टर 7, इसका नाम क्या है, लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। पृथ्वी के ऊपर कहीं नदी दिखता है, कहीं पहाड़ दिखता है, कहीं पठार दिखता है, बहुत अलग अलग। समुद्र में भी आप जाओगे, कभी आप समुद्र के पास गए होगे तो आपको अलग अलग केव टाइप का नज़र आएगा, कभी सी शोर नज़र में आएगा, कभी अलग अलग पहाड़ टाइप का आपको नज़र आएगा। पर ये सब लैंडफॉर्म क्यों होता है, जब आप ग्लेशियर टाइप साइड में जाओगे तो देखना जब बर्फ़ हट जाता है, कभी बर्फ़ आप मनाली वगैरह जाओगे तो वहाँ रोहतांग पास में बर्फ़ रहता है, एक टाइम बर्फ़ हट जाता है, बर्फ़ हटने के बाद भी वहाँ लैंडफॉर्म अलग अलग होता है। तो ये लैंडफॉर्म पृथ्वी के ऊपर कैसे बना, तो हम इस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है, लैंडफॉर्म का मतलब होता है स्मॉल मीडियम साइज ऑफ अर्थ। स्मॉल जैसे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने का। मान लो ये अर्थ है, ठीक, स्मॉल मीडियम सैंपल ऑफ अर्थ, थोड़ा सा सरफेस है, मान लो पहाड़ है, पहाड़ का एक पार्ट ले लिया तो उसे बोलते हैं स्मॉल लैंडफॉर्म। लैंडस्केप क्या होता है, जब इसका सेवरल स्मॉल लैंडफॉर्म, सेवरल स्मॉल लैंडफॉर्म। मान लो हम एक जगह का पहाड़ को कंसीडर कर लिए, वो लैंडफॉर्म हो गया। पहाड़ क्या हो गया, लैंडफॉर्म। जितना भी पहाड़ है सबको हम कंसीडर करें तो वो लैंडस्केप हो गया। लैंडस्केप लैंडफॉर्म का बड़ा वर्जन होता है। तो ये हम समझ में आ गया, लैंडफॉर्म लैंडस्केप। लैंडफॉर्म छोटा पार्ट होता है, लैंडस्केप उसी का बड़ा पार्ट होता है, हो गया। लैंड इवोल्यूशन, लैंड इवोल्यूशन क्यों हुआ, लैंड इवोल्यूशन 2 कारण की वजह से होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव फोर्स और एक होता है इंट्रूसिव फोर्स। एक्सक्लूसिव फोर्स ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है पिछले वाले वीडियो में, अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हो फिर भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। 2 तरीके का फोर्स होता है, ये अर्थ है, बाहर से एक फोर्स आता है और एक
अंदर से फोर्स आता है। इस दोनों फोर्स की वजह से यहाँ अलग अलग लैंडफॉर्म बनता है। ठीक, बाहर से जो फोर्स आता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव फोर्स, जो अंदर से फोर्स आता है उसे बोलते हैं इंट्रूसिव फोर्स। ठीक, इस दोनों के फोर्स से ही अब कोई इंसान को जब बहुत प्रेशर डालो तो हंसता खेलता है इंसान भी क्या हो जाता है, मरियल टाइप का हो जाता है, बहुत सैड सैड रहने लगता है। वैसे ही जब पृथ्वी की सरफेस के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स पड़ रहा है तो इसका क्या होता है, सरफेस चेंज हो जाता है, कहीं नदी बन जाता है और कहीं पहाड़, कहीं पठार। तो वैसे ही अब तो दो तरीके का फोर्स ये होता है, एयर इसका एजेंट हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, और विंड ग्लेशियर की वजह से चेंज हो सकता है। इसमें मैग्मा होता है, अंदर में मैग्मा घूमते रहता है और ऊपर में प्लेट बना होता है। प्लेट अनबैलेंस्ड होगा, मैग्मा घूमते रहेगा, ये दोनों की वजह से ये इंट्रूसिव फोर्स लगता है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है पिछले वाले वीडियो में, अगर आप चाहो तो जाकर के पीछे वाले वीडियो देख सकते हो। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रूसिव फोर्स का एजेंट क्या क्या हो सकता है। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर भी होता है, ये सब बहुत डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे चेंज होता है। ग्लेशियर, वेव, विंड, ये सब की वजह से क्या होता है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म फ्रॉम बाय इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब क्या होता है, ये मान लो जमीन है या कोई भी चीज़ है, इसको कोई आके इरोड कर दिया। इरोड का मतलब करना, यहाँ से मिट्टी का परत को हटा के दूसरी जगह डिपोजिट कर देना। ठीक, पहले इरोजन होता है, पहले वेदरिंग होता है। ये समझ में आ गया। 5 एजेंट, हम पांचों के बारे में एकदम ध्यान से देखेंगे। रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी होता है। ग्लेशियर मतलब बर्फ का नदी। वेव मतलब समुद्र में जो वेव आता जाता रहता है, जो हम देखने जाते हैं समुद्र में, एंजॉय करने जाते हैं। विंड तो जानते ही हैं, हवा। हमें अभी के टाइम में बहुत मजा आता है, गर्मी के टाइम में हवा चले तो हम खुश हो जाते हैं। तो 4-5 बातें हैं। अब हम देखते हैं किस वजह से होता है। तो किस वजह से होता है, मान लो ये है अर्थ। ठीक, यहाँ से आया हवा, जैसे मान लो रेगिस्तान वाले एरिया में हवा आया, यहाँ का परत था मिट्टी बहुत ढीला मिट्टी होता है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता, पानी नहीं मिलेगा तो वो सूखा के कारण वो हल्का मिट्टी हो जाता है, मिट्टी हो गया। अब ये हवा के इतना हल्का मिट्टी होता है, इसको हवा उड़ा के ले जाता है। इतना पतला, कोई मतलब कितना पतले हो तुमको हवा उड़ा के ले जाएगा, तो ये इतना हल्का हो जाता है मिट्टी कि उसको हवा उड़ा के ले जाता है और कहीं जाके डिपोजिट कर देता है। तो ये इस वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म बन जाता है। ठीक, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ बर्फ था, पहाड़ के ऊपर बर्फ होता है, पिघल गया, गर्मी आया पिघल गया। पिघलने के कारण पानी इतना चंचल होती है कि पहाड़ को भी काट देती है। उछलते कूदते एनर्जेटिक नदी जाकर के पहाड़ को काटती है, काटते हुए वो जाके अपना कुछ पहाड़ का जो पार्ट होता है वो डिपोजिट करती है। डिपोजिट करते करते वो थक जाती है, काटते काटते सबको कितना ही झेले वो, जल्दी थक जाती है। थक जाने के बाद पूरा डिपोजिट, सारा प्रेशर, भार इसके ऊपर अपने ऊपर ले लेती है, फिर थक के जाके समुद्र में मिल जाती है। समुद्र के मिलने के दौरान अलग अलग लैंडफॉर्म तैयार होता है। कहीं क्या बनता है, पेबल तैयार हो जाता है जिसे भावर बोलते हैं, फिर तराई बनता है, अलग अलग रीजन बनता है। प्लेन में भी अलग, ये प्लेन बना देती है। जो सामान पानी पिघल करके पहाड़ से काट के जो लेके जाती है, जो भी मटेरियल, उस मटेरियल को डिपोजिट करते करते वो प्लेन बना देती है। प्लेन में एग्रीकल्चर होता है और हम लोग उसको उस पर निर्भर रहते हैं, एग्रीकल्चर पे हम लोग जिंदा रहते हैं हम। तो ये नदी भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ प्लेन बन जाता है। प्लेन में भी अलग अलग तरीके का होता है। जब नदी गिरती है सामान लेकर के, बड़ा पेबल होता है तो वो भावर होता है, फिर तराई होता है, नदी छिप जाती है, फिर निकलती है तराई में। तराई रीजन बहुत फर्टाइल होता है, मैंग्रोव होता है वहाँ पे, दलदल इलाका जिसे बोलते हैं। फिर खादर नया होता है, बांगर पुराना। जैसे ये नदी है, बांगर मतलब पहले से जमा है, कुछ बहुत पहले यहाँ पर फ्लड वाला जमीन बन गया होगा, और जो नया जमीन बन रहा है, नया फ्लड आने की वजह से जो मटेरियल जमा हो रहा है वो होता है खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है, ओल्ड जो होता है वो बांगर होता है। ये तो बात की बात है। तो मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ आपको कि ये एक लैंडफॉर्म तैयार हो गया। तो इसी जैसे ये किसकी वजह से ये लैंडफॉर्म तैयार हुआ, नदी की वजह से, पानी की वजह से। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म ड्यून बना था, सैंड ड्यून बनता है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बनता है रेगिस्तान वाला इलाका में, ये हवा की वजह से बनता है, समुद्र की वजह से भी बनता है। मान लो क्या है, समुद्र है, यहाँ पे तुम अगर मान लो समुद्र ऐसे जगह पे है जहाँ बहुत हार्ड रॉक है, वो किसी से एकदम झुकता नहीं है, किसी के सामने तो नहीं झुकता है, तो फिर भी पानी तो झुकाएगी। तो धीरे धीरे करते कितना भी मजबूत इंसान हो, कोई कितना भी टफ एग्जाम हो, जब उस पर लगातार तैयारी करो तो एक दिन उसको कटना ही पड़ता है। तो ये मान लो हार्ड रॉक है, ये रॉक था, पानी करते गई
तो यहाँ जाके केव बन गया, फिर यहाँ से ये हट गया, केव बन के दूसरा पार्ट पार हो गया। केव बनते बनते फिर और पानी रुकी नहीं, अपना मेहनत करते गई जो समुद्र का पानी है। फिर यहाँ से ये कट गया। एक दिन क्या हुआ, ये पहाड़ जितना ज़्यादा सख्त बन रहा था वो भी कट के दो बन गया चीज़। इसे स्टेक बोलते हैं, स्टेक बन गया। फिर इसको करते करते और छोटा बन जाता है। तो अलग अलग समुद्र के पास भी अलग अलग लैंडफॉर्म तैयार हो जाता है। जो समुद्र के पास पहाड़ रहता है जो झुकता नहीं है बिल्कुल, बोले अब हम झुकेंगे नहीं, पानी भी धीरे धीरे उसको खोखला कर देती है, तो वो सी क्लिफ कहते हैं उसे, सी क्लिफ से फिर केव बन जाता है। केव मतलब धीरे धीरे उसको होल कर देती है पानी काटते काटते। होल करने के बाद से सी केव बोलते हैं। सी करने के बाद वो पूरा से तोड़ देती है, एक दीवार तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है, लंबा लाइन देखना समुद्र के पास, उसे स्टैक कहते हैं। फिर धीरे धीरे और उसको काटते काटते अलग अलग समुद्र के बाद लैंडफॉर्म तैयार हो जाता है। तो ये सब एजेंट है। ग्लेशियर में भी, ग्लेशियर क्या होता है, पहाड़ का नदी। ये पहाड़ है मान लो, यहाँ पे बर्फ का नदी बह रही है, बर्फ का नदी आई। बर्फ क्योंकि पानी से ज़्यादा सामान लेके आता है, बर्फ क्या होता है, भारी होता है, बर्फ बहुत काटते हुए सामान को आता है। फिर यहाँ मोरेना बन जाता है। 3 तरीके का, लेटरल मोरेना होता है, मीडियम मोरेना होता है और एंड मोरेना होता है। तो मोरेना बनता है, दिन देखना कभी जहाँ पर बर्फ, मैं मनाली में दोनों टाइम गई हूँ, बर्फ के टाइम में भी और बिना बर्फ के टाइम में भी। बिना बर्फ के टाइम में एकदम से लैंड था, तुम्हें वहाँ मोरेना दिखेगा, अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म दिखेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो वो बर्फ के कारण बनता है, बर्फ के कारण अलग अलग लैंडफॉर्म बन गया। अब मैं एक ओवरव्यू दे दी कि किसके कारण कैसा कैसा लैंडफॉर्म बनता है, बस यही हमें पढ़ना है। अब हम देखेंगे उसका नाम, एग्जाम में क्या पूछता है, कास्ट क्या होता है, कास्ट मतलब KARST, कास्ट किस तरीके का लैंडफॉर्म होता है और कहाँ पाया जाता है। ये केमिकल डिपोजिशन, केमिकल इरोजन के कारण बनता है, वो हम देखेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारी वजह से इरोजन होता है। क्या क्या होता है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और क्या था, भूल गई, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब कोई पत्थर है वो क्या होता है, मिनरल से मिलकर बना होता है। अब मैं केमिस्ट्री की हूँ तो मुझे ये सब समझाने में बहुत मजा आता है। तो क्या होता है, कोई चीज़ होता है, कुछ चीज़ होता है, जैसे कोई कपड़ा को हम धोते हैं, कपड़ा पानी में क्यों साफ हो जाता है, क्योंकि कपड़ा का जो गंदगी वो पानी में डिजोल्व होकर बाहर निकल जाता है, ठीक, तो सॉल्यूशन बनता है। उसी तरह ये पहाड़ है, पहाड़ में कुछ ऐसा मिनरल है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, पानी में डिजोल्व हो गया, पानी के साथ बह करके बाहर चला गया, ये पहाड़, ये पत्थर कट गया। कुछ मिनरल होता है जो पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, वो अपना झुकेगा नहीं, खड़ा रहेगा। नेक्स्ट, फिर कुछ होता है एसिड, एसिड में डिजोल्व होता है। कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, एसिड, एसिड बनता कैसे, सिंपल वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाता है कार्बनिक एसिड। वीक एसिड होता है कार्बनिक एसिड, वीक हो या मजबूत हो, है तो एसिड ही। फ्रेशर हो या 3-4 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, कर तो यूपीएससी का तैयारी ही रहा है, तो वही बात है, वीक हो या ताकतवर हो, है तो एसिड, एसिड तो डिजोल्व करेगा। कुछ मिनरल्स होता है जो एसिड में डिजोल्व होता है, एसिड में डिजोल्व होकर के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर बोलते हैं या मार्बल भी बोलते हैं, जब वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। खैर ये तो मिनरल्स का बात है, सारा क्लास का सारा चैप्टर हम इस वीडियो में करने लगेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि बहुत लेंथी पढ़ाती है मैम। तो तुम मतलब आप लोग अगर देखना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा वीडियो देखोगे व्यूज़ बढ़ेगा, इसलिए बोली ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, तो एसिड में कुछ डिजॉल्व हो जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत कार्बोनेट जो होता है वो जल्दी पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इस मिनरल से जो भी बिना पत्थर बना होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, वो भी अलग अलग लैंडफॉर्म बनाता है। मान लो ये कोई पत्थर है, मान लो ये पत्थर है, ठीक, पहाड़ है। अब यहाँ मान लो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी ग्राउंड वाटर अंदर गया, इसको डिजोल्व करके अब यहाँ क्या बन गया, खोखला बन गया, एक तरीके का ये केव बन जाता है, अंदर में केव बन जाता है, केव। तो यहाँ भी अलग अलग लैंडफॉर्म होता है। जो अमरनाथ का यात्रा करते हैं वो गुफा के अंदर, ये गुफा है मान लो, ये गुफा है, गुफा के अंदर शिवलिंग बन जाता है, एक टाइम में ही बनता है जब अमरनाथ का यात्रा होता है। ये क्यों होता है, ऊपर से, ये ग्राउंड वाटर की वजह से ही होता है, ऊपर से पानी आता है,
और नीचे से पानी आता है, एक पिलर बन जाता है, मतलब शिवलिंग है भगवान जी। तो इस तरीके का लैंडफॉर्म ये ज्योग्राफी का टर्म है। तो इसके बारे में इस टर्म होता है, अलग अलग टर्म होता है। जो ऊपर ऊपर से आता है इसका अलग नाम है, जो नीचे से आता है अलग नाम है, दोनों मिल के पिलर तैयार हो जाता है। ये इसका लैंडफॉर्म देखेंगे अभी। ये बस एक जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक। अब चलो एक एक करके देखते हैं, सबका नाम अलग अलग। आपको नाम याद रखना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। अगर ये 2 वीडियो में बन सकता है ये वाला, देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखिए रनिंग वाटर की वजह से कितना तरीके का लैंडफॉर्म बनता है। अब मैं इधर देखूंगी कॉपी की तरफ, तो ये मत समझना मैं देख देख के छाप छाप के बनाती हूँ। मैं अलग अलग रेफरेंस बुक से भी उठाई हुई हूँ, उसका फीचर एनसीईआरटी से भी उठाई हूँ, और गूगल से भी सर्च करके मैं समझी हूँ। अपना अपना 10 घंटा मैं इसमें लगाई हूँ, तो आपको हम 1 घंटे में वीडियो बना के दे रही हूँ। तो आपको लगता है कि एकदम ये देख रही है, अरे क्या है, मैं इसी चीज़ का 4-5 साल से पढ़ रही हूँ, तो मैं देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगा, बताइए। हाँ क्या बोल रहे थे, भूल जाती हूँ। देखो लैंडफॉर्म किसके वजह से, रनिंग वाटर। अब हम देखो बार बार लैंडफॉर्म नहीं लिखेंगे, रनिंग वाटर की वजह से जो डिफरेंट लैंडफॉर्म तैयार होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लेशियर, उसके बाद वेव, उसके बाद अलग अलग चीज। तो रनिंग वाटर से क्या हो सकता है, पहले इरोजन होगा। क्या होगा, इरोजन। इरोजन मतलब क्या होता है, एक जगह से चीज को उखाड़ देना, उखाड़ के दूसरी जगह डिपोजिट करना, डिपोजिशन। उखाड़ते तब है जब वो हल्का हो पत्थर, वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब ब्रेक हो जाना पत्थर का, वो हल्का हो जाता है। चलो अब देखते हैं रनिंग वाटर। पहला लैंडफॉर्म इरोजन के कारण जो तैयार होगा वो होगा वैली। वैली कितने तरीके का हो सकता है, वी शेप्ड, गॉर्जियस, गॉर्ज। अब गॉर्जियस वाला वो मत समझना, गॉर्जियस लुकिंग, गॉर्जियस वो सब नहीं, ये पानी वाला होता है इरोजन के कारण। कैनियन, ठीक। अब देखो ये लैंडफॉर्म बनता है इरोजन के कारण, ये पहाड़ है, ठीक। फिर इधर भी कोई पहाड़ होगा, इसको काट काट के पानी बहते बहते एक वैली बन जाता है, वी शेप वैली। क्या होता है, वी शेप, पहाड़ को काट के रास्ता बनाती है, पानी पहाड़ से उतरती है, अपना रास्ता बनाती है, खुद बनाती है, और वी शेप वैली बन जाता है। तो ये रनिंग वाटर की वजह से हमारे पृथ्वी पर वी शेप वैली दिखता है। ये वैली होता है ना, वैली अगर नहीं गए तो घूमो, वैली देखो जा करके, आपको दिखेगा नहीं, आप खड़े रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा मैं वैली के बीच में हूँ। तो फिर भी देख सकते हो जाके, हाँ ये वैली है। वैली होता है 2 पहाड़ के बीच में एक नदी अपना रास्ता बना लेती है, तो इसे वी शेप वैली बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, गॉर्जियस भी वैली ही है और कैनियन भी वैली ही है, पर जो बहुत मजबूत पत्थर है, क्या हुआ, ये पत्थर पहाड़ है मान लो, ये बोला हम झुकेंगे नहीं, पानी तो मानेगी नहीं, पानी बोली मैं तो मेहनत करते रहूंगी, तुमको ना एक दिन झुकना पड़ेगा। पानी बहते गई बहते गई बहते गई, ये पहाड़ कट गया, पानी बहते बहते ये पहाड़ कट गया और इस तरीके से तैयार हो गया। फिर भी बोला कि मैं भी अड़ा हुआ ही हूँ, ये भी अड़ा हुआ ही है, तुम बीच से काट लो पर झुकेंगे तो नहीं, पर ये एकदम सीधे खड़ा रहता है, यहाँ से अपना रास्ता पानी। तो बोले तुम झुको नहीं, हमको उससे मतलब नहीं, मेरा जितना मतलब था मैं अपना रास्ता निकाली, अब तुम खड़े रहो, जाओ बाहर में, हमको कोई मतलब नहीं है। सॉरी इस तरीके का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। पानी अपना रास्ता निकाल ली, पहाड़ अपना ऐसे ही कट गया पर ये झुका नहीं, ये भी अपना बात पे अडिग है, ये भी अपना बात पे अडिग है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक स्ट्रेट, मतलब पानी कभी कभी देखना गूगल में सर्च करना, 2 पहाड़ के बीच से पानी स्ट्रेट निकल रही है, स्ट्रेट पहाड़ है, कोई स्लोप नहीं है। तो ये होता है गॉर्जियस, 2 पहाड़ के बीच में पानी निकलते हुए होता है। अब कोई एक जगह का नाम बताना, फॉरेन में है, कौन सा जगह नाम है जो आपको बहुत सारा गॉर्जियस देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये होता है गॉर्जियस। अब कैनियन भी इसी तरीके का होता है, कैनियन थोड़ा सा झुक जाता है, कैसे, ये था पहाड़, इसका बेचारा साथ नहीं देता है, इसका मिनरल, इसके जो अंदर मिनरल्स है, जो रॉक बना हुआ है वो उसका साथ देता नहीं है। वो जो नीचे वाला जो मिनरल्स होता है वो तो साथ दे देता है, वो नहीं झुकेगा, ठीक। पर जैसे जैसे ऊपर आओ इसका मिनरल्स हल्का पड़ जाता है, अब ये झुक जाता है नदी के बीच में, होता है कि चलो तुम ही जीत गई, हम हार गए। तो ये कैसे बन जाता है, ये ऐसे ही रहेगा, ये झुकता नहीं, अपना रास्ता बना लिया, पर ये झुक जाता है,
बॉटम क्या होता है, इस तरीके का बॉटम नैरो होता है, जो टॉप होता है वो लार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से जो बनता है उसे बोलते हैं कैनियन। कभी कभी देखना तो गूगल में सर्च करके देखना तो समझ में आ जाएगा, पर ये कैसे बना ये समझ में आ जाएगा। इसका फोटो देख सकते हो गूगल में। कैनियन की स्ट्रीप होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, पानी बहते रहती है नीचे में। कैनियन क्या होता है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ झुक जाता है, ठीक। तो ये होता है कैनियन। वैली समझ में आ गया, 3 तरीका, वी शेप वैली, गॉर्जेस, कैनियन। कैनियन क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऐसे ही रहता है, वो झुकता नहीं है, पर ऊपर वाला वो लार्ज हो जाता है, ऊपर वाला कट जाता है ज़्यादा। इरोजन के कारण वैली समझ में आ गया। और क्या बनता है, रील्स, वो रील्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, गलीज और वैली। वैली अचानक से वैली नहीं बन जाता, उसमें भी कोई अचानक से आईपीएस या आईएएस नहीं बन जाता है, उसके लिए उसको घिसना पड़ता है। पहले एस्पेरेंट बनना पड़ता है, फिर एस्पेरेंट से दुखी आदमी बनना पड़ता है, दुखी आदमी से दुनिया से ठुकराया हुआ आदमी बनना पड़ता है, फिर जाकर के वो आईपीएस बनता है। तो वैसे ही है, पहले नदी से पानी आया, रील्स बना, पतला 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 लाइन ऐसे करके रील्स बना, रील्स बनते बनते फिर वो गली बनता है, खुद थोड़ा और चौड़ा होता है, एक दिन वो आईपीएस बन के आ जाता है बाहर। फिर लोग फोटो लेके आ जाते हैं, कैमरा लेके उसके पास, तो वो होता है गली। लास्ट में आईपीएस, गली, ये वैली। पहले रील्स, फिर गलीज, गलीज के बाद थोड़ा नॉलेज हो जाता है, इंसान थोड़ा चौड़ा चौड़ा होकर घूमता है कि हमको दुनिया का नजरिया चेंज हो गया, तो वो गलीज। रील्स मतलब फ्रेशर, अभी आया हुआ है वो, चलो फिर भी कुछ कुछ अपना कारनामा दिखा रहा है, मन करता है किसी को एक झाप मार दे, अभी हम तो सीख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर गलीज बनता है, मतलब अरे ये सब नैरो माइंडेड है, हम ब्रॉड माइंडेड है। वैली, वैली बनता है, और अब हम आ गए चश्मा वश्मा लगा के। तो ये इस तरीके का लास्ट में पानी करते करते वो सरफेस बनाती है। अब होता है एक और, होता है इरोजनल लैंड, मोनार्ड देखो प्रोनाउंसिएशन देख लिया करो, और उसके लिए क्या ही, मोनार्ड नॉक्स क्या होता है, ये पहाड़ है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर सब जगह से पानी आ रहा है, सारा कट गया, कुछ बीच में हार्ड रॉक था, ऐसा पत्थर था जो किसी से नहीं कटता, किसी से नहीं झुकता, वो क्या हुआ, ऐसे खड़ा रह गया, ऐसे करके अलग अलग शेप में। बोला मार लो पीट लो, हम कैसे भी डिसेबल हो जाएंगे पर हम हटेंगे नहीं अपनी जगह से। इस पहाड़ से अपना रूप चेंज कर लिया, पर वो ऐसे ही पड़ा रहा, इसे बोलते हैं मोनार्ड नॉक। पहाड़ अपना रूप चेंज कर लेता है, आसपास का चीज कट जाता है, पानी यहाँ से निकलने लगती है, पर वो थोड़ा सा खड़ा रहता है। इसको भी फोटो देखना गूगल में, जितना भी लैंडफॉर्म है तो गूगल में फोटो देखना, क्लियर हो जाएगा। बस बात समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पानी आसपास से निकल के कट जाता है, पर यहाँ जो हार्ड रॉक होता है झुकता नहीं है कभी, वैसे ही खड़ा रहता है, उसे बोलते हैं मोनार्ड नॉक। ये पहाड़ का स्ट्रक्चर होता है, मोनार्ड नॉक पहाड़ का स्ट्रक्चर है, जो अपना स्ट्रक्चर पानी काटने की वजह से चेंज हो जाता है, बस एक खंबा जैसे खड़ा रहता है, उसे बोलते हैं। ये इरोजनल लैंडफॉर्म हो सकता है पानी की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से। मोनार्ड नॉक याद रखना, ये टर्म याद रखा करो, ये सब पूछते हैं तो इंसान भूल जाता है। मोनार्ड नॉक, पैनी प्लेन क्या होता है, जो ये कट कट के प्लेन बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लेन। ये मोनार्ड नॉक्स के पहाड़ जो आसपास का कट के जो मटेरियल जमा हो गया तो एक प्लेन बन जाता है, तो उसे बोलते हैं पैनी प्लेन। वहां पे लोग रहने लगते हैं, थोड़ा बहुत उपजाऊ भी होने लगता है, ठीक। और देख लिया जाए क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं, डिपोजिशन बाद में। इस वीडियो में सारा कंप्लीट करा दे, नहीं फिर बोलोगे 2 घंटे का 1 घंटे का वीडियो हो गया, नहीं देखना है। पैनी प्लेन समझ में आ गया, मोनार्ड नॉक समझ में आ गया, ये क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म रनिंग वाटर की वजह से। अब देखते हैं नदी के बारे में, देख लो रनिंग वाटर क्या होता है। पहले यूथ, मैच्योर, ओल्ड मतलब थक जाती है पानी, अब सारा
अपना डिपॉजिट, अपना कहानी, जो भी चीज़ उठाई थी रास्ते में, वो सब छोड़ करके अपना मोक्ष में, उसे मोक्ष मिल जाता है, समुद्र में जाके मिल जाती है। यूथ होता है कि एकदम अब हम दुनिया को काट के निकलेंगे, सारा सामान वामान लेते हुए पहाड़ का काट उठ के निकलती है। स्वयं भी थोड़ा थोड़ा पत्थर में स्वयं भी होता है, मतलब थोड़ा हरियाली। उसके बाद ये होते हुए मैच्योर आ जाता है, अब यंग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा विनम्रता आ जाता है, तो ये मियंडरिंग करने लगती है। उसके बाद ओल्ड होने के बाद इसमें आगे ट्रिब्यूटरी सब मिलने लगता है, यंग इंसान के पास सब आता है। उसके बाद ये ओल्ड हो जाती है, ओल्ड होने के बाद सब हटने लगता है, ओल्ड हो जाता है तो उसके साथ धीरे धीरे सब कटने लगता है कि कौन रहे ओल्ड के साथ। फिर डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बनने के बाद डेल्टा, यहाँ इस जगह को बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा होने के बाद समुद्र में मिल जाती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फेज, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। पानी का ये फेज होता है। इसी फेज में अलग अलग तरीके का क्या बनता है, अलग अलग तरीके का लैंडफॉर्म बनता है। इस वे में तो बताया ना, ये मोनार्नोक, फिर पेनी प्लेन, यहाँ पेनी प्लेन बन जाएगा। अब देखते हैं फुट हॉल। फुट हॉल क्या होता है, ये भी यंग में ही बनता है, जब नदी यंग रहती है। कैसे, तीसरा जो है वो है फुट हॉल, फुट हॉल्स एंड प्लम पूल, फुट हॉल एंड प्लम पूल्स। फुट हॉल याद रखना, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से नदी बहते बहते यहाँ पे आई है, पानी यहाँ पे क्या हुआ, गिरते 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 पहाड़ को काट दिया, तो ये क्या बन गया, फुट हॉल। ये क्या हो गया, फुट हॉल। जितना फीचर है ना, एक बार तुम जा करके देखना इसमें गूगल में फोटो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो, फोटो जाके गूगल में देखना। फ़ोन तो सबके पास रहता है ना, फ़ोन नहीं है तो मांग लेना, 2 रुपये उधार देखिए, एक फोटो देखने के लिए। फुट हॉल, फुट हॉल के बाद अब ये फुट हॉल ना, इसमें क्योंकि पत्थर भी तो गिरता है ना पहाड़ के साथ साथ, पत्थर घूमते रहता है, पत्थर घूम घूम के ये चौड़ा हो जाता है। ये और भी पत्थर, यहाँ जो ब्लॉक था वो और चौड़ा हो जाएगा पानी गिरने के साथ साथ, तो इसे पूल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पूल, जिसे बोलते हैं प्लम पूल। ये क्या है, प्लम पूल। बस बात इतना ही है, कहानी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रेफरेंस बुक में। प्लम पूल ये हो गया, ब्रह्मांड चेंज हो गया, ये सब चेंज हो गया, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पानी पहाड़ से गिरा, पहाड़ से गिरने के कारण चोट मारा, यहाँ भी एक पत्थर था, उसके वजह से यहाँ गड्ढा हो गया, गड्ढा में जो यहाँ का पत्थर था वो घूमने लगा। दुनिया में हर चीज़ घूमते रहता है, ये भी घूमता है, घूमते घूमते और चौड़ा बना दिया पत्थर को, फिर ये पुल बन गया जिसमें कूद कूद के सब नहाते रहते हैं। तो जाके देखना फोटो, देखना सब स्विमिंग कर रहे हैं ये प्लम पूल में। पलंग जैसा होता है, पलंग में जाके सो जाओ और पानी भी रहेगा उसमें, मजा ही मजा। फिर देखो, ये हो गया फुट हॉल एंड प्लम पूल, पूल हट गया। चौथा तरीके का लैंडफॉर्म होता है इरोजन के कारण, वो होता है इंसिस्ट, इंसिस्ट और meander, entrenched meander, entrenched meander। अब देखो, अब ये कौन सा meander है, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। अरे meander तो सुने थे, इंसिस्ट और entrenched meander क्या है। सिंपल meander है, बहुत हार्ड रॉक, फिर से झुकेगा नहीं, पहाड़ है, पानी तो काट के ही मानेगी। एक ऐसा होता है जो पहाड़ वाला, जहाँ हार्ड रॉक होता है, पहाड़ जो झुकता नहीं है, उसको भी पानी काट काट के ऐसे गोल 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 करके, यहाँ पहाड़ अपना बना रहता है, पहाड़ अपना रूप में रहता है, अपना रूप में ही पहाड़ अपना खड़ा ही है, फिर भी धीरे धीरे उसको नीचे काट करके, पानी ऐसे सबको काट के ऐसे गोल गोल देखना, पानी आ जाती है, तो उसे बोलते हैं मियंडर। कौन सा मियंडर, इंसिस्ट मियंडर, कैची की तरह लगता है वो, ऐसे पहाड़ खड़ा है वो नहीं हटा, फिर इसी के ऊपर से ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके देखना गूगल में मिल जाएगा। तो ये हार्ड रॉक में जब मियंडरिंग होता है, एक मियंडरिंग होता है जो प्लेन में होता है, पहाड़ से कटा सामान लेके आई, मियंडरिंग डिपोजिशन भर गया, वो थक गई तो अपना मियंडरिंग धीरे धीरे करके जा रही होती है, वो मियंडरिंग अलग है। ये मियंडरिंग इंसिस्ट मियंडरिंग है जब हार्ड रॉक होता है, और हार्ड रॉक को काट काट के, कहीं कहीं सॉफ्ट रॉक भी होता है, सॉफ्ट रॉक को काट के अपना गली से निकल जाती है, पानी नदी निकल जाती है, इस तरीके से जो भी सॉफ्ट रॉक है उसको काट के निकल जाती है, और पहाड़ जो भी हार्ड रॉक होता है वो अपना जगह पे ही टिका होता है। तो इस तरीके का मियंडरिंग को बोलते हैं इंसिस्ट मियंडरिंग। अब लास्ट देखते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, वो क्या है, रिवर ट्रेंच।
रिवर ट्रैच नहीं, रिवर टेरेस, छत, रिवर टेरेस। रिवर टेरेस क्या होता है? दो तरीके का होता है। ये मान लो रिवर निकल रही है, ठीक है, ये होता है पैरेलल। अब अलग जो रिवर की इस साइड में है उसको टेरेस बोल सकते हैं। ये पैरेलल क्या है? पैरेलल टेरेस। रिवर के दोनों साइड में जिस तरीके का रूप बना उसे बोलते हैं रिवर टेरेस। अब ये इम्पैरेलल भी हो सकता है, मतलब अनपेयर्ड भी हो सकता है। ये पेयर था, एक अनपेयर्ड होता है। मान लो ये इस तरीके से बन गया। अब देखो ये अनपेयर्ड है, सब नहीं आ रहा है पानी, तो ये टेरेस से ये पानी बह रहे हैं यहाँ से, ये प्लेन है, तो ये अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड और पेयर्ड, ये 4-5 कारण से हो सकता है। रीज़न क्या है इस तरीके का बनने का, तो मैं इसे लिख के बताती हूँ इसका रीज़न। पहला है रिसीडिंग वाटर, दूसरा है चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रीजन। मान लो कोई हार्ड रॉक था तो वो नहीं कटा, और जो सॉफ्ट रॉक था वो ज़्यादा कट गया, तो इस वजह से दोनों तरफ क्या होगा? अनपेयर्ड हो सकता है। फिर टेक्टोनिक, वही टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक। अब टेक्टोनिक मान लो वॉल्केनिक एक जगह में बहुत ज़्यादा लैंड को उठा दिया और एक जगह नीचे ही रह गया, तो भी अनपेयर्ड टेरेस बन जाता है। अनपेयर्ड टेरेस बन जाता है। टेक्टोनिक लिफ्ट। देखो ये चैप्टर बोरिंग है, पर इसे मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ अच्छे से। सी लेवल चेंजेस, सी लेवल चेंजेस के कारण भी होता है, और ये सब 4 चीज़ याद रख सकते हो, क्योंकि जो टेरेस होता है क्या होता है? नदी बह रही है, यहाँ प्लेन जो होता है वो उसको टेरेस बोलते हैं। ये अनपेयर्ड भी हो सकता है और ये पेयर्ड भी हो सकता है। अनपेयर्ड होने का रीज़न, ये दोनों डिफरेंस होने का रीज़न है, पहला रिसीडिंग वाटर इसको ज़्यादा काट रहा है, इसको कम काट रहा होता है। चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रीजन, मौसम की वजह से एक बार ग्लेशियर होता है, फिर एक बार ठंडा रीजन होता है, एक बार गर्मी होता है, एक बार ठंडा होता है, गर्मी होता है। इस वजह से हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ रहा हो, यहाँ कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ रहा हो। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, टेक्टोनिक क्या होता है? जो वॉल्केनिक घूमते रहता है मैग्मा हो सकता है यहाँ पे घूम के यहाँ का लैंड को उठ गया हो और यहाँ नीचे रह गया हो, तो भी अनपेयर्ड हो सकता है। तो हो गया सी लेवल चेंजेस के कारण भी होता है। तो ये था डिपोजिशनल रनिंग वाटर का इरोजनल लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म 2 तरीके का होगा, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है, इरोजनल हमने पढ़ा किसके बारे में? रनिंग वाटर के बारे में। रनिंग वाटर से क्या होता है? कितना 33 मिनट का हो गया, इसे कंक्लूड कर देंगे बस। डिपोजिशन, रनिंग वाटर का डिपोजिशन पढ़ के, रनिंग वाटर के कारण कितना तरीके का बना? पहला वैली, इरोजनल लैंडफॉर्म। पहले क्या पढ़े हम? इरोजनल लैंडफॉर्म, रनिंग वाटर के कारण। तो कितने तरीके का बनता है? वैली। वैली कितने तरीके का होता है? वी शेप्ड के बाद गॉर्जेस और कैनियन, ये सब याद रखना है। ये क्या है? रनिंग वाटर इरोजन के कारण इस तरीके का, ये सारा वैली ही है पर अलग अलग नाम है। फिर नेक्स्ट लैंडफॉर्म था मोनार्ड नॉक। मोनार्ड, किसी का नाम मोना रहता है उस तरीके से भी याद रख सकते हो। मोनार्ड नॉक, मोनार्ड नॉक मतलब स्ट्रेट खड़ा रहता है। पहाड़ जो बच गया, काटने के बाद जो पहाड़ बच गया उसे बोलते हैं, उस लैंडफॉर्म को, उस पहाड़ को बोलते हैं मोनार्ड नॉक, तो वो भी इरोजनल लैंडफॉर्म होता है। तीसरा पेनी प्लेन। इस मोनार्ड नॉक खड़ा रह गया, जो इसका आसपास का मटेरियल था वो प्लेन में कन्वर्ट हो गया, नीचे गिर गया पानी से कट के, तो ये बन गया पेनी प्लेन, तो इसे बोलते हैं पेनी प्लेन। चौथा था
दिख नहीं रहा है। चौथा क्या था? फुटहॉल। क्या था? फुट हॉल्स एंड प्लंग पूल। चौथा क्या था? फुटहॉल, प्लंग पूल। जैसे पहाड़ है, यहाँ से गिरता है, यहाँ गड्ढा बन जाता है, फिर ये चौड़ा हो जाता है, जिससे प्लंग पूल बोलते हैं। जब ये गिरता है तो इसे बोलते हैं फुटहॉल। फिर पांचवा था इंसिस्ट। पांचवा क्या था? इंसिस्ट एंड इंटरेस्ट मियंडर। इंसिस्ट एंड इंट्रेंच्ड मियंडर। इंसिस्ट एंड इंट्रेंच मियंडर मतलब क्या होता है? ये मियंडर दूसरा तरीके का मियंडर होता है जब हार्ड रॉक पहाड़ से पानी काटते हुए जो नीचे में हार्ड सॉफ्ट रॉक होता है उसे काट के ऐसे घूम घूम के मियंडर करते रहती है जो पहाड़ के बीच में, तो उसे बोलते हैं इंसिस्ट। कैची ऐसा होता है इसलिए इंसिस्ट मियंडर। छठा था रिवर टेरेस। छठा क्या था? रिवर टेरेस। रिवर टेरेस क्या है? दो तरीके का होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। रिवर यहाँ निकल रही है, यहाँ जो प्लेन बन रहा है तो ये अलग अलग तरीके का बनता है ऐसे करके। ये पेयर भी हो सकता है, अनपेयर भी हो सकता है, इसका रीज़न हम समझें। तो ये हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इसके बाद वाले में देखते हैं। डिपोजिशनल, ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, इसके जस्ट बाद आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आ जाएगा। पानी, रनिंग वाटर कौन कौन सा होता है। अगर आप कंटिन्यू रहना चाहते हो तो इसके बाद वाले ये अपलोड हो जाएगा वीडियो, उसके बाद वो अपलोड होगा। आप देखना चाहोगे पार्ट 1 करके, ये पार्ट 1 रहेगा। इसका चैप्टर 7 का पार्ट 1 जो लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, इसका पार्ट 1 जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होगा, तो आप उसको देख सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अपना सेहत पे ध्यान रखिए। बाय।